हैव एनी आइडिया अबाउट परसेंटेज? नो मैम। नो, ओके। परसेंटेज मीन्स होता है, यू कैन राइट डाउन, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। ये परसेंटेज का सिंबल है, दैट परसेंटेज मीन्स you can write down out of 100. Out of 100, percentage means out of 100. okay, मतलब जैसे if you got 60 marks out of 100, अगर आपका एक क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है और उसको आपको 100 में 60 मिला, दैट मीन्स you have got 60%. ओके, है ना? सो परसेंटेज मीन्स क्या हुआ? आउट ऑफ 100, ठीक है। बट अभी यहाँ पे आप सोचो, आपको आपने लास्ट टेस्ट में कितना स्कोर किया था दीक्षा? मैम 18 आउट ऑफ 20। 18 आउट ऑफ 20। देखो ये आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, 18 आउट ऑफ 20। ओके, अभी इसको आप क्या बोलोगे, ये कितने परसेंटेज है? कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, 18% तो नहीं हुआ, क्योंकि परसेंटेज मीन्स तो आउट ऑफ 100 है, ये तो आउट ऑफ 20 है। तो क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, यू हैव टू कन्वर्ट आउट ऑफ 100। आप क्या करोगे, इसको आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करोगे, तो क्या करोगे इसके लिए, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे। yes, this zero is cancelled, 2 1 ja 2, 2 5 ja 10, 18 5 ja 5 8 ja 40, 4 carry 5 1 ja 5 4 4 9. This is 90%. This is 90%. क्लियर हो गया आपको? यस मैम। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ठीक है, अभी आई एम टेकिंग हियर अनदर एग्जांपल, है ना? इफ यू गॉट 50 out of 70, that means how many percentage? Try to change in percentage. What you do here? मैम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, so go with multiplication and find out the result. Go with multiplication and find out the result. What you do here? You do 50 out of 70 multiply by 100. So this 0 and this 0 is cancelled. Okay. मैम 500। तो दिस इज 500 बाय 7, बाय 7, ये 7 भी तो बचा है नीचे, तो इसको क्या करोगे, अभी इसको डिवाइड करो। यदि ये फ्रैक्शन रिड्यूस नहीं हो सकता है, कट नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। मैं चेक कर रही हूँ, आपको देख के बताइएगा। हाँ बोलो। मैम 7 7 जा 49। ओके, 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। तो क्या बचा 1। साइड से आपने ये 0 कॉपी किया, अभी कितने बार जाएगा, 7 बन जा 7, फिर क्या बच गया 3। अभी ये नहीं जाएगा, तो आप क्या करोगे, डेसिमल लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, तो 7 4 जा 28, फिर कितना बच गया 2। ये फिर नहीं जाएगा, आप फिर से 0 लगा सकते हो, तो 7 7 2 जा 14, फिर 6 बच गया। तो अभी आप दो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लेके फिनिश कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप पूरा कैलकुलेशन करो।
तो दिस इज 71.42%, 71.42%। क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. Okay, so here we are taking another example. If you got, मैम मेरा वीडियो क्लियरली विजिबल है। if you got 40 out of 50 in Hindi, and 35 out of 50 in English, so find out your total percentage. Find out your total percentage. तो अभी क्या करोगे यहाँ? शिक्षा, व्हाट आर यू डूइंग? कहाँ बात कर रही हो? अभी क्या करोगे? देखो आपको हिंदी में कितने मिले हैं? हिंदी में कितने मिले? 40। ये क्या हुआ? मार्क्स ऑफ 10। और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 50, क्योंकि आउट ऑफ 50 मिला है। और दूसरा क्या सब्जेक्ट है आपका? इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको क्या मिले? 35। हियर आल्सो आउट ऑफ 50। तो आपको टोटल नंबर कितने मिले हैं? ये पहले आप चेक करोगे। तो 0 + 5 is 5, 4 + 3 is 7, 75 आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, है ना? सो हाउ मेनी परसेंटेज यू हैव टू स्कोर? You have scored 75%, because percentage means out of 100, है ना? तो यहाँ पे आपको कुछ भी और कैलकुलेशन के, अनदर कैलकुलेशन के जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट अनदर थिंग्स, है ना? यहाँ पे ऑलरेडी आपको आउट ऑफ 100 मिल रहा है। तो ये क्या हुआ? आपको डायरेक्टली आपका परसेंटेज फाइंड आउट हो गया। क्लियर है? शिक्षा क्लियर है? यस मैम क्लियर है। मैम मेरा वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा है? नो। चलिए, सो कैन आई मूव फॉरवर्ड? यस मैम। Okay, so here we are taking another example. So write down the question number 1. Nidhi gets 75% marks in Hindi. Okay, in an examination. If the maximum mark marks be
200 be 200, how many did she get? How many marks did she get? Did she get? Did she get? Okay, understood the question? Have you understood the question? निधि gets 75 marks in Hindi in an examination. ठीक है, निधि को एक एग्जामिनेशन में 75% मार्क्स मिले हैं. If the maximum marks be 200, और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ कितने हैं? 200. How many marks did she get? उसको एक्चुअली मार्क्स कितने मिले हैं ये आपको फाइंड आउट करना है. देखो थोड़ा सा प्रीवियस पेज पे चलते हैं हम. यहाँ टेंशन देना, यहाँ पे आपको आउट ऑफ 50 मिले थे और टोटल करके हमने 100 में से 75 निकाले थे. तो क्या जो आउट ऑफ 100 75 मिला था, दैट मीन्स 75%. और यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज में देखेंगे हम, यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है? मार्क्स निकालना है. चलिए, सो लेट्स गो विथ मी. निधि गेट 75 marks. 75 marks means 75% means 75 out of 100, क्योंकि परसेंटेज का मीन्स क्या होता है? आउट ऑफ 100. ठीक है. अब इफ द मैक्सिमम मार्क्स कैन बी 200. अब लेकिन वो पूछ रहा है कि यदि उसको 200 में से निकालना है तो कितने मिले होंगे? 100 में से तो 75 मिले हैं. तो आउट ऑफ 200 हाउ मेनी मार्क्स ही गेट्स? ठीक है. सो व्हाट यू डू हियर? मल्टीप्लाई बाय 200. जब आपको 100 से 100 आउट ऑफ 100 निकालना होता है तब आप क्या करते हैं? आउट ऑफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. बट हियर क्या निकालना है आपको? 2 आउट ऑफ 200 निकालना है. तो यू हैव टू multiplied by 200. ठीक है. so this 0 this 0 this 0 this 0 is cancels. तो 75 to जा 150 marks out of 200. out of 200. that means निधि को 200 में से 150 मार्क्स मिले हैं और ये आपके 75% के इक्वल होगा. कैसे होगा ये चेक करके देखिए आप. चेक इट सही है कि नहीं. सो हियर जस्ट इमेजिन निधि गेट्स 150 आउट ऑफ 200. सो व्हाट्स इज आउट ऑफ 100? सो दिस 0 and this 0 and this 0 and this 0 is cancelled. 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, बच्चा 1 साइड से 0 लिए तो 10 हो गया. तो 2 5 जा 10. दिस इज 75%. देखो अभी क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? ये आउट ऑफ 200 150 और आउट ऑफ 100 75 इज इक्वल. दैट मीन्स क्या हुआ? 75 अपॉन 100 इक्वल है 150 अपॉन 200 के. क्लियर है? समझ में आया एकदम? नो मैम. ये वाला नहीं समझ आया. क्या बोल रहे हो दीक्षा? ये वाला 75% मार्क्स मिले निधि को हिंदी में. तो 75% मीन्स मैंने पहले ही बताया परसेंटेज मीन्स क्या होता है? आउट ऑफ 100. परसेंटेज का मीन्स क्या है? आउट ऑफ 100. तो इसका मतलब है अगर कहीं भी परसेंटेज का चिन्ह लगा है, साइन लगा है, तो उसका मतलब है वो आउट ऑफ 100 कैलकुलेशन हो रहा है. तो 75 मीन्स क्या किया हमने? 75 अपॉन 100. परंतु उन्होंने क्या कहा कि इफ़ द मैक्सिमम मार्क्स बी 200, अगर उसके मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं, दैट मीन्स आउट ऑफ 200 उसको कितने मिले हैं वो आपको निकालना है. तो क्या करोगे? 200 से आपने मल्टीप्लाई किया.
तो यहाँ ये 2 जीरो और नीचे वाले 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गए। 75 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला? 150। तो दिस इज द मार्क्स आउट ऑफ 200, दिस इज द मार्क्स आउट ऑफ 200, है ना। दैट्स मीन्स निधि गेट्स 150 मार्क्स आउट ऑफ 200, बट अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन she gets 75% marks, she gets 75% marks. So here we go with some another step, that will be check our answer will be our answer is right or not, है ना। अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो हमने देखा 2 आउट ऑफ 150 आउट ऑफ 200, यदि हम 150 आउट ऑफ 200 करते हैं और उसको आउट ऑफ 100 में कन्वर्ट करते हैं, दैट मीन्स परसेंटेज निकालते हैं, तो वो 75% आता है। दैट मीन्स क्या है, हमारा ये आंसर जो निकला है वो सही है। ये हमने आंसर का चेकिंग किया है, ये हमने आंसर का चेकिंग किया है, आंसर चेकिंग, आंसर चेक किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 70 आउट ऑफ 75 आउट ऑफ 100 इज इक्वल टू 150 आउट ऑफ 200। अभी समझ में आया? ओके, यस मैम। देन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2। The original price of a car is rupees 8,000। तो बहुत कम है, इसलिए हम 80,000 कर देते हैं। What is the new price of the car if it increased by 10%, ठीक है। एक कार है, उसका प्राइस कितना है? 80,000, और यदि उस कार की प्राइस 10% इंक्रीज हो जाती है, दैट मीन्स बढ़ जाती है, तो फिर उस कार की प्राइस क्या होगी, न्यू बढ़ी हुई प्राइस क्या होगी, ये आपको निकालना है। जस्ट मिनट, आप लोग चलिए बनाइए इसको। हाँ सर, हाँ सर।
ठीक है। एक कार की प्राइस क्या है, कार का ओरिजिनल प्राइस क्या है, यू कैन राइट डाउन ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इक्वल टू 80,000, ठीक है। अब इंक्रीज कहते हुए इंक्रीज्ड 10%, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। सो हियर न्यू प्राइस इक्वल टू क्या होगा, पहले आप 80,000 का 10% निकालिए, मतलब 80,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100, ठीक है। परसेंटेज मीन्स तो आपको मालूम है आउट ऑफ 100 है, तो किसका अभी निकालना हमको 10%, 80,000 का, तो इसलिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाई 80,000 किया। अब दिस जीरो कट, दिस जीरो और दिस जीरो आल्सो कट, तो दिस इज 8,000, दिस इज 8,000, ठीक है। दिस इज द इंक्रीज प्राइस है ना, ये 10% आपका इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा 8,000 को आप 80,000 में प्लस कर दोगे, प्लस 80,000, तो ये क्या हो जाएगा 88,000, दिस इज द न्यू प्राइस ऑफ कार। अंडरस्टूड? यस दीक्षा, आपको समझ में आया? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। Yes, ma'am. ओके, दिव्यांश आर यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके, चलिए, कैन आई मूव फॉरवर्ड? कैन आई मूव फॉरवर्ड? 1 minute. Yes, ma'am. Okay, then I go to next page. Question number 3. Write down question number 3. Manish gets ₹25 on Diwali. Okay, he spent ₹4 on crackers. ₹11 on sweet. ₹11 on sweets, and puts the rest in his collection box. What percent of his money? What percent of his money does he save?
does he save? Have you written this question? Have you written? No, ma'am. Yes, ma'am. So read this question again. Manish gets rupees 25 on Diwali. He spent rupees 4 on crackers, rupees 11 on sweets, and put the rest in his collection box. What percent of his money does he save? मतलब उसने कलेक्शन बॉक्स में जो मनी डाली वो कितने परसेंट है ना, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो मनीष को टोटल मनी कितनी थी मनीष के पास? यू कैन राइट हियर फर्स्ट। Ma'am, 25 rupees. 25 rupees. So you can write here Manish gets rupees 25. Okay, and he spent देखो इसने पहले क्या किया, 4 रुपीज़ क्रैकर्स पे किए, फिर सेकेंड टाइम 11 रुपीज़ उसने किस पे किया, स्वीट्स पर, ठीक है ना। तो 4 + 11 आप कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15। मनीष ने कितने स्पेंड किया, 15 रुपीज़। सो व्हाट इज़ द सेविंग ऑफ मनी? उसने जितना रेस्ट मनी, बचा हुआ मनी क्या था जो उसने कलेक्शन बॉक्स में डाला था। सो यू कैन राइट द रेस्ट मनी। रेस्ट मनी इक्वल टू क्या होगा, टोटल मनी में से स्पेंड मनी को आप माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 25 - 15 इक्वल टू 10 है ना। ये रुपीज़ 10 क्या हुआ था, उसका रेस्ट मनी था, है ना। तो परसेंटेज ऑफ सेव मनी यू कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ सेव। सेव कितना किया उसने, 10 रुपीज़, लेकिन कितने में से सेव किया, आउट ऑफ 25। 25 में से उसने 10 रुपीज़ बचाए, है ना, सेव किए, जो कि उसने कलेक्शन बॉक्स में पुट किए थे। तो उसको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का मीन्स होता है आउट ऑफ 100, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 10 4 जा 40, दिस इज 40%। This is your final answer. So what you write here, percentage of his money does he save, 40% money he saved. Okay, Yeah, ma'am. understood? Are you understand? Yes, ma'am. Okay, so can I move forward? Can I move forward? Can I move forward? Yes, ma'am. So question number 4. Write down the question number 4. Write down. In 5th class, out of 100, अच्छा इसको चेंज करती हूँ मैं, यू कैन राइट आउट ऑफ 40 students, 18 are girls. 18 are girls. What is the percentage of girls
what is the percentage of girl in the class? देखो मैंने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन जब दिया था परसेंटेज का, तब आपको बताया था कि परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100, है ना। और कंटिन्यूसली आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड, परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। अब यहाँ देखो, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, आउट ऑफ 40 है, आउट ऑफ 40। तो यहाँ पे गर्ल्स का परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आउट ऑफ 40 कितनी गर्ल्स है, 18। Here similarly you have to go with multiplication of 100. यहाँ this 0 and this 0 is cancelled. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 and 9 5 जा 45. This is the percentage of girl. This is the percentage of girl. क्लियर है आपको ये? यस, क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Okay. Then go to next question. Question number 5. Write down next question. From a floss containing containing 450 liters of petrol, eight percent of the petrol was lost by leakage. And evaporation how many liters of petrol was left in the flask. Was left in the flask. ओके, चलिए रीड अगेन दिस क्वेश्चन। एक बार आप अपने आप रीड करिए इस क्वेश्चंस को। फ्रॉम ए फ्लास्क कंटेनिंग 450 लीटर ऑफ पेट्रोल, मतलब कि टोटल पेट्रोल कितना था फ्लास्क में, 450 लीटर। ठीक है, 8% ऑफ पेट्रोल लॉस्ट हुआ, मतलब कि या तो वो इवोपरेट हो गया या फिर वो लीकेज हो गया। 8%,
ठीक है। अब क्या पूछ रहा, हाउ मैनी परसेंटेज लेफ्ट, हाउ मैनी लीटर्स लेफ्ट, नॉट इन परसेंटेज, लीटर्स। सो लेफ्ट इक्वल टू क्या होगा, तो ये 8% इसमें से माइनस करेंगे ना तो हमको लेफ्ट मालूम चलेगा। तो क्या करोगे, 8% मीन्स आउट ऑफ 100, 8 आउट ऑफ 100, देन मल्टीप्लाई बाय 450 कर दो पहले इसको। तो दिस वन एंड दिस वन कट, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, 36 लीटर अभी आपका ये इवोपरेट हुआ है ना। तो आप क्या करोगे, 450 माइनस 36 कर दोगे। कितना आएगा, 450 में 36 माइनस करेंगे तो 0 में से 6 गया 4, 0 मीन्स 10 हो गया ना, यहाँ से हमने एक कैरी किया तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ 414 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और ये 4 आपका बचा है। ये आपका 440 ये आपका लेफ्ट हो, ये आपका क्या हुआ, लेफ्ट। क्लियर है, क्लियर है दिव्यांश, यस मैम। दीक्षा आपको भी क्लियर है? आपने अपने कैमरा ऑफ रखा है इसलिए आप विजिबल नहीं है। क्लियर है आपको भी? आप 10 रुपीज लेके मार्केट गए हैं, ठीक है, 2 रुपीज आपके उसमें से मिस हो गए, लास्ट हो गए, गुम गए, कहीं से मिसप्लेस हो गए, तो आपके पास कितने रुपीस बचे? आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, ऑडिबल नहीं है आप, जोर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं है, जोर से बोलिए। 10 रुपीज लेके गए, 2 रुपीज गुम गया, तो कितना बचा? 10 में से 2 चला गया तो हाँ 8, वेरी गुड, 8 बचा। वही इसमें भी पूछा है, 450 लीटर टोटल पेट्रोल था, उसमें से 8% जो है वो लॉस्ट हो गया, मतलब लीक हो गया या एवोपरेट हो गया। एवोपरेट मीन्स पेट्रोल उड़ता है ना हवा में, वो वाष्प बन के निकल गया, तो लॉस्ट हो गया। तो कितना बचा पेट्रोल, वो क्वेश्चन में है। यहाँ पे क्या है, 8% में दिया, तो पहले आप क्या करोगे, 8% की वैल्यू निकालोगे। 8% की वैल्यू किसके लिए निकालोगे, 450 के लिए। तो यह परसेंटेज मीन्स क्या होता है, आउट ऑफ 100। सो 8% मीन्स 8 आउट ऑफ 100, और किसके लिए वैल्यू निकालना हमको, 450 के लिए। सो मल्टीप्लाई बाय 450। जब हमने ये कैलकुलेशन सॉल्व किया, मतलब ये 0 और ये 0 क्या हुआ, कट गए, कैंसिल हो गए, तो ये 10 और 45 ऊपर बचा, 5 2 जा 10 हो गया, 5 9 जा 45 हुआ, 2 1 जा 2 हुआ, 2 4 जा 8 हुआ, 4 9 जा 36। तो ये जब हमने टोटल कैलकुलेशन किया तो कितने लीटर मिला हमको, 36 लीटर पेट्रोल मिला, जो कि क्या हुआ, लास्ट हुआ है, लॉस्ट हुआ है ना, लॉस्ट हो गया है। तो लेफ्ट कितना हुआ, जो लास्ट हो गया उसको हम क्या करेंगे, टोटल में से लॉस्ट को क्या करेंगे, सबसेक्ट कर देंगे। तो टोटल कितना था, 450, उसमें से हमने जब 36 माइनस किया तो अभी हमारे पास कितना बचा, 414। दिस इज द लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट पेट्रोल। क्लियर है? यस मैम। ओके, अभी नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ओके, बाय, गुड नाइट। थैंक यू मैम। बाय मैम।